नमस्ते, मैं संजय सुमन आप तमाम दर्शकों एवं छात्रों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज मैं अविवेकः परम आपदां पदम इसके अभ्यास प्रश्नोत्तर को लेकर के उपस्थित हूं, जो कक्षा 7वीं का पाठ 8 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्नोत्तर अविवेकः परमापदां पदम का। इसमें प्रथम प्रश्न है पाठम पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च आम अथवा ना। तो ये प्रश्न है, प्रश्न के सामने आम अथवा ना लिखने हैं। किम सरोवरे मत्स्याः वसन्ति स्म, क्या सरोवर में मछलियां रहती थी? तो आम होगा इसका उत्तर। किम कच्छपः भयभीतः अभवत्, क्या कछुआ भयभीत हुआ? तो इसका उत्तर भी आम होगा, क्योंकि कछुआ डर गया था मछुआरे का बात सुन करके। किम कच्छपः सहायतार्थम प्रार्थनाम अकरोत्, क्या कछुआ ने सहायता के लिए प्रार्थना किया? तो ये भी सही है, आम होगा। किम कच्छपः मार्गे अवदत्, ये भी सही है, आम होगा। कछुआ मार्ग में बोला तभी वो ऊपर से नीचे गिर पड़ा था। किम हंसौ कच्छपम स्थल मार्गे अनयताम, ये स्टेटमेंट, ये प्रश्न यहाँ पर कथन गलत है, इसलिए ना होगा यहाँ पर। किम कच्छपः अपतत, यहाँ पर आम होगा, क्योंकि कछुआ गिर पड़ा था। अपतत मतलब गिर गया। अगला प्रश्न, मंजूषायाः उचितं पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। यहाँ पर सभी क्रियारूप हैं, क्रियारूप भरने के लिए वाक्य है, और वाक्य में जब हम क्रिया को भरते हैं तो ध्यान देते हैं हमेशा कर्ता कौन सा पुरुष कौन सा वचन का है, उसी पुरुष उसी वचन का क्रियारूप देते हैं। तो मत्स्याः ये बहुवचन शब्द है, प्रथम पुरुष बहुवचन, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन का होना चाहिए। लेकिन आप पाठ के वाक्यों को भी ध्यान में रखना है, इसके लिए मत्स्याः सरोवरे डैश, तो इसमें क्या होगा? वसंती, वसंती मतलब मछली सरोवर में, मछलियां सरोवर में रहती थी। हंसौ कच्छपम, कर्ता द्विवचन, तो क्रिया भी द्विवचन वाला, द्विवचन में देखिए हंसौ कच्छपम डैश, इसमें वदतः होगा। पुनः जनाः कोलाहलम कुर्वन्ति, यहाँ पर कुर्वन्ति होगा, ये वाला ऑप्शन। कच्छपः डैश, यहाँ पर क्या होगा? तो चिंतयति, चिंतयति मतलब सोचता है, कछुआ सोचता है। मत्स्यजीवी, मत्स्यजीवी सरोवरम डैश, इसमें क्या भराएगा? गच्छति, मत्स्यजीवी सरोवर जाता है, मत्स्यजीवी मतलब मछुआरा। आवाम सहायताम करिष्यावः, हम दोनों, आवाम मतलब हम दोनों होता है, हम दोनों सहायता करेंगे। आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, मंजूषायाः उचितम पर्याय पदम चित्वा लिखन्तु, पर्याय पद को चुन करके लिखना है। पर्याय पद मतलब समानार्थक शब्द ही होता है, समान अर्थ वाला शब्द। तो तीरे, तीरे के लिए क्या होगा? ये वाला ऑप्शन होगा, तटे। नूनम, नूनम मतलब अवश्यम होता है, तो ये ऑप्शन अवश्यम, नूनम का अवश्यम। वक्तुम, वक्तुम का कथयितुम, ये वाला ऑप्शन कथयितुम। एकदा, एकदा मतलब एक बार होता है, तो एक बारम। मत्स्यः, मत्स्यः मतलब मीनः, तो ये वाला ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च, इन प्रश्नों के उत्तर एक ही पद में लिखना है। एक शब्द, पद मतलब क्या होता है? शब्द। तो कच्छपः कयोः समीपम गच्छति, कछुआ किन दोनों के समीप जाता है? तो हंसयोः, अर्थात दोनों हंसों के पास। सरोवरस्य तीरे कौ अवसताम, तो यहाँ पर क्या होगा? हंसौ, हंसौ अवस्थाम, कौ तो हंसौ। कः भयभीतः अभवत्, कौन भयभीत हुआ? तो यहाँ पर कच्छपः। कः सहायतार्थम प्रार्थनाम अकरोत्, यहाँ पर भी कच्छपः। हंसौ कच्छपम केन मार्गेन अनयताम, किस मार्ग से दोनों हंस ने कछुआ को ले गया? तो आकाश मार्गेन। फिर हंसौ कच्छपम कस्य सहायतया अन्यत्र अनयताम, तो लघुडस्य, यहाँ पर कस्य है तो उत्तर लघुडस्य। ये उत्तर को अच्छी प्रकार से याद कर लेंगे। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन वदन्तु लिखन्तु च, इन प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखना है। सॉरी, हंसौ कच्छपः च कुत्र वसन्ति स्म, कहाँ रहते थे हंस और कछुआ? तो हंसौ कच्छपः च सरोवरस्य तीरे वसन्ति स्म। पुनः कच्छपः केषां वार्ताम् आकर्ण्य भयभीतः अभवत्, कछुआ किसके वार्ता को सुनकर भयभीत हुआ? तो कच्छपः मत्स्यजीविनां वार्ताम् आकर्ण्य भयभीतः अभवत्, कछुआ मछुआरों की बातचीत को सुनकर के भयभीत हुआ।
हंसौ कम लघुडेन धृत्वा आकाशे उत्पतताम। तो हंसौ कच्छपम लघुडेन धृत्वा आकाशे उत्पत्ताम। अविचारी किम न कर्तव्यम। तो अविचारी किमपि कार्यम न कर्तव्यम, बिना सोचे विचारे कुछ भी कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। के कोलाहलम अकुर्वन्, किसने कोलाहल किया, तो जनाः कोलाहलम अकुर्वन्। अगला प्रश्न, स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। स्थूल पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करिए। मत्स्य जीविनः, इसके लिए प्रश्नवाचक शब्द देना है, तो ये बहुवचन शब्द है, प्रथमा बहुवचन। तो क्या होगा, किम शब्द रूप का प्रथमा बहुवचन और पुल्लिंग शब्द है तो के होगा यहाँ पर। के सरोवरस्य तीरे अगच्छन्, और मैंने इस को अलग कलर से लिखा है, यहाँ पर देखिए मोटा अक्षर में लिखा हुआ है और इसी के लिए शब्द देना है प्रश्नवाचक शब्द, तो इसे मैंने अलग कलर में लिखा है। पुनः सरोवरम, इसमें स्थूल पद क्या है, सरोवरम, और इसके लिए प्रश्नवाचक शब्द देना है। तो सरोवरम दृष्ट्वा मत्स्यजीविनः प्रसन्नाः अभवन्, तो कम दृष्ट्वा मत्स्यजीविनः प्रसन्नाः अभवन्, बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना मत भूलिएगा। कच्छपः वक्तुम उद्यतः अभवत्, कच्छपः ये प्रथमा एक वचन है, पुल्लिंग शब्द है, तो किम शब्द रूप का पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में क्या होगा, कः। कः वक्तुम उद्यतः अभवत्, कौन बोलने के लिए तैयार हो गया। कच्छपः हंसौ अकथयत्, हंसौ इसके लिए कौ होगा, क्यों, क्योंकि प्रथमा द्विवचन में है, पुल्लिंग शब्द है, इसलिए कः कौ। किम शब्द रूप का पुल्लिंग द्विवचन में कौ होता है प्रथमा में। हंसौ कच्छपम लघुडेन अनयताम, लघुडेन के लिए क्या होगा, केन होगा। हंसौ कच्छपम केन अनयताम। तो ये प्रश्न यहीं तक है। आशा है आपको ये सभी समझ में भी आया होगा। इसमें मैं केवल उत्तर बताता भी नहीं हूँ, समझाता भी हूँ, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान देते चलिए। इसी प्रकार से पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।